बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 8 का इंतहाई अहम टॉपिक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखें, जब हम किसी भी सॉलिड को जो है वो हीट अप करते हैं तो उसमें कुछ जो है वो तब्दीली आती है। जैसे ही हम स्टीडी टेम्परेचर यानी कि मुसलसल टेम्परेचर जो है एक सॉलिड को देते जाते हैं तो उसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई है उसमें भी तब्दीली आती है, और इसी तरह उसका जो वॉल्यूम है उसमें भी तब्दीली आती है। लेंथ में भी फैलाव आता है और इसी तरह जो वॉल्यूम है उसमें भी फैलाव आता है, यानी कि वो भी एक्सपेंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। अब देखें, हमारे पास एक सॉलिड जो है वो इस शेप में हो, जब इसको हम कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं देते तो उस वक्त जो इसकी लंबाई होती है उसको हम कहते हैं एल नॉट, यानी कि ओरिजिनल लेंथ। और इसी तरह जो उस वक्त टेम्परेचर चल रहा होता है यानी कि रूम टेम्परेचर या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होता है उसको भी हम कहते हैं टी नॉट, यानी कि ओरिजिनल टेम्परेचर। अब हम इस सॉलिड को जो है जब टेम्परेचर देते हैं, हीट अप करते हैं या थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा फैल जाती है, यानी कि एक्सपेंड हो जाती है। तो यहाँ तक जो है वो इसकी फ़र्ज़ करें लेंथ जो है वो एक्सपेंड हो गई है। तो अब इसकी ये जो लेंथ होगी इसको हम कहेंगे एल, यानी कि फाइनल लेंथ। अब इस पे जो टेम्परेचर हमने इसको प्रोवाइड किया तो वो टेम्परेचर भी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा। अब देखें, यहाँ पे जो इसकी चेंज इन लेंथ आई है, यानी कि यहाँ से जो ये है इसको हम कहेंगे चेंज इन लेंथ, यानी कि अब इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होने के बाद क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसको हम देखते हैं इक्वेशन की मदद से। एल नॉट क्या होगा हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ, और इसी तरह जो एल है वो हमारे पास क्या है, फाइनल लेंथ। तो इसमें हम चेंज इन लेंथ जो है वो मालूम कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। अब इसी तरह जो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया तो वो भी इसी तरह ही आएगा कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ यानी कि जितनी उसमें तब्दीली आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन टेम्परेचर, यानी कि जितना हमने उसको टेम्परेचर दिया है और उसकी ओरिजिनल लेंथ के। तो हम उसको लिख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड गिवन टेम्परेचर। देखें, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो उसकी लीनियर एक्सपेंशन है वो भी उतनी बढ़ती जाएगी, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम किसी भी रिलेशन को इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको इक्वेट करेंगे या इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे तो यहाँ हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है अल्फ़ा, एल नॉट डेल्टा टी। और ये अल्फ़ा क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसकी जब हम यहाँ से वैल्यू अगर मालूम करना चाहें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। इसको हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। देखें, ये क्या है, चेंज है, और ये जो चेंज लेंथ में आती है ये फ्रैक्शनल होती है। फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं होती जो हमें मुकम्मल तौर पे दिखाई दे। जैसे हम प्लास्टिक को पकड़ के खींचते हैं तो वो ज़ाहिरी तौर पे जो है वो हमें नज़र आ जाती है। ये क्या होती है, फ्रैक्शनल चेंज होती है, जैसे वो सिर्फ महसूस हो सकती है। तो इसमें हम लिखेंगे फ्रैक्शनल इंक्रीज़ इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जितनी उसमें चेंज आएगी वो हम उस टेम्परेचर के मुताबिक उसको मालूम करेंगे। मतलब टेम्परेचर जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो उसमें इंक्रीज़ या उसमें चेंज जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, द फ्रैक्शनल चेंज और फ्रैक्शनल इंक्रीज़ इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर।
तो ये था हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूम में उसका जो फैलाव है वो कैसे होता है। फर्क करें, ये हमारे पास क्या है, एक वॉल्यूम है। तो पहले जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या था, वी नॉट, और इसी तरह जो उसका टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर या ओरिजिनल टेम्परेचर था टी नॉट। अब जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की या टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गया, वी हो गया, और टेम्परेचर जो हमने प्रोवाइड किया फाइनल टेम्परेचर टी पे। तो इसको हम उसी तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जिस तरह लीनियर एक्सपेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसी तरह जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है सॉलिड्स की वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल वॉल्यूम और टेम्परेचर के। यानी कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसको भी जब हम इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ हमने कांस्टेंट यूज़ किया अल्फ़ा, तो यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है बीटा। डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और इसी तरह बीटा ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इस तरह यहाँ से हम बीटा की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अब इसको हम यहाँ इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा वी क्या है हमारे पास, डेल्टा वी है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो ये दो हमारे पास अहम टॉपिक थे। थर्मल एनर्जी की वजह से किसी सॉलिड के अंदर जो है वो लीनियर एक्सपेंशन भी हो सकती है, उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो इसको हम सम अप करते हैं कि लीनियर जो एक्सपेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर एंड इट्स इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ के। और जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक कोफिशिएंट आता है अल्फ़ा, जिसको हम इक्वेशन से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसी तरह वॉल्यूम भी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड इट्स इनिशियल वॉल्यूम। और इसी तरह यहाँ से हमने हासिल किया है कोफिशिएंट ऑफ volume thermal expansion, that is called beta, and beta can be defined as fractional increase in volume per rise in temperature.